हेलो, माई सेल्फ विष्णु कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर विष्णु में। तो आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी ये बुक आती है। उसमें अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज और चैप्टर नंबर 4। तो आपको पूरी बुक मेरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम आपको पूरी जो मेरे नोट्स है इनसे आपको मैं पूरी बिल्कुल ऐसे जैसे आप पढ़ा रहा हूँ वैसे की वैसे ही पूरी बुक कंप्लीट कराने वाला हूँ। अपन ने टारगेट लिया 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ में आपको पूरी यूनिट जो भी चारों पांचों यूनिट है सारी कंप्लीट करा देंगे। आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले और बहुत अच्छे नोट्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो की लेंथ 10 से 15 मिनट रहेगी। बेसिकली आप अच्छे से पढ़ सको। नोट्स हैंड राइटिंग है तो आप बना सकते हो। नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा है तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं पीडीएफ डाल दूंगा। जैसे वन यूनिट कंप्लीट होती है मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज। तो यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, एक एवं दो चरों वाले फलनों के लिए सीमा एवं सांतर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फलनों के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक फलन। तो जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है? धनात्मक तथा ऋणात्मक फलन। तो एक फलन एफ अपने प्रांत डी में धनात्मक फलन खिलाता है यदि कोई फलन एफ है जो अपने प्रांत डी में धनात्मक फलन कब खिलाएगा? जब वो फलन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो फलन अपन ने लिया है एफ एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। एन क्या है? कोई अवयव है जो अपन ने प्रांत से लिया है ना। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो जो साइन का मान है, देखो सिंपल सी बात समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो फलन धनात्मक है वो क्या है? 0 से बड़ा। तो सिंपल सी बात है 0 से बड़ी संख्या सभी धनात्मक होती है, सभी पॉजिटिव नंबर होती है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स जो होता है वो 0 से पाई के बीच में क्या है? धनात्मक नंबर देता है, धनात्मक संख्या प्राप्त करता है, मतलब धनात्मक मान देता है। कहाँ से? 0 से पाई के बीच में। तो अपन ने जो x लिया है वो क्या लिया है? 0 से पाई के बीच में माना है, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक फलन हो जाएगा इस टाइम, ये है ना। तथा ऋणात्मक फलन के लिए क्या है? जो एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा नेगेटिव नंबर होते हैं, आप मालूम है, आपको पता है। और एग्जाम्पल आप साइन एक्स का ही देख सकते हो। साइन एक्स क्या है? नेगेटिव वैल्यू भी प्रोड्यूस करता है। साइन का मान क्या होता है? -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा? माइनस मान आता है साइन का। तो ये अब कैसा फलन हो जाएगा? ये ऋणात्मक फलन जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। और पॉजिटिव फलन कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक और देख सकते हो एक्स क्यू। तो जो एक्स क्यू आपका एग्जाम्पल है ये भी आप देख सकते हो कि जो विषम घात फलन है वो अपना आप नेगेटिव करेगा। जैसे 2 की पावर 3 तो -8। तो आप देख सकते हो। और यदि घात सम है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब सम विषम फलन पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप है सम विषम फलन। ये सम विषम फलन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक फलन एफ अपने प्रांत डी में सम फलन कहलाता है। सम फलन कब कहलाएगा? जब कोई एफ फलन है और अपन ने एक्स है वो नेगेटिव लिया है, नेगेटिव लेने के बाद भी हमको नेगेटिव प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा? सम फलन। जैसे आप देख सकते हो कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की वैल्यू आप चाहे नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, कॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉस अंदर वाले माइनस को क्या कर जाता है? खा जाता है। बेसिकली अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कॉस खा जाता है, कॉस और सेक खा जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप स्क्वायर वाला देख सकते हो। स्क्वायर में आप चाहे कितना भी नेगेटिव डाल दो आएगा पॉजिटिव ही। चाहे आप -2 डालो, -3 -4 कुछ भी डालो आएगा पॉजिटिव में ही, ठीक है। तो या तो आपका सम विषम फलन हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप विषम फलन। सम फलन तो हो गया, अब विषम फलन। तथा विषम फलन एफ, कोई विषम फलन एफ है ना, जो विषम फलन कब कहलाएगा? जब अपन नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर डाल रहे हो और नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, मतलब नेगेटिव बाहर आ रहा है। उसमें तो क्या था कि नेगेटिव आ नहीं रहा था, नेगेटिव संख्या ले रहे थे और पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे अपन एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले रहे तो नेगेटिव मान आ रहा है, तो इसका मतलब ये विषम फलन है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो साइन एक्स। साइन एक्स में अपन एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। कॉस क्या करता है? खा जाता है। तो कॉस तो सम फलन का वो हो गया एग्जाम्पल।
और जो साइन है वो विषम फलन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक अपन एक्स क्यू भी देख सकते हो, x5 देख सकते हो, x7 देख सकते हो, जो भी विषम घात की संख्या विषम घात है कोई सी भी फलन पे, तो वो विषम घात में अपन जब भी नेगेटिव डालेंगे तो वो नेगेटिव बाहर आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये तो। अब आ जाते परिबद्ध फलन। इंपॉर्टेंट परिभाषा ये है आपकी परिबद्ध फलन। अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इस चैप्टर के दृष्टिकोण से और आपको बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में, है ना। ये मानो कि बेसिकली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक फलन एफ अपने प्रांत डी में परिबद्ध फलन कहलाता है। एक फलन एफ है अपने प्रांत डी में परिबद्ध फलन कब कहलाएगा? देखो, जब k1 k2 रियल नंबर हो, मतलब k1 k2 बिलोंग टू R, मतलब रियल नंबर हो कोई प्रांत डी में k1, देखो सिंपल से समझो, एक फलन एफ अपने प्रांत डी में परिबद्ध फलन कब कहलाएगा? जब उसके दो अवयव k1 k2 बिलोंग टू R इस प्रकार हो कि k1 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू k2। ठीक है, अब देखो k1 क्या हो गया, निम्न परिबद्ध, k2 ऊपरी परिबद्ध। मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा भी। देखो जो fx अपना फलन है, ठीक है, k1 k2 कोई वो अपन ने बिंदु लिए है, जो k1 है वो fx से क्या है, छोटा है, k2 fx से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो छोटे वाले को अपन ने निम्न परिबद्ध बोल दिया, बड़े वाले को ऊपरी परिबद्ध। अभी आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा अगले 5 मिनट में कि क्या चल रहा है। देखो fx बराबर sin x, ठीक है, तो x बिलोंग टू r। ठीक है, यदि x बिलोंग टू r है तो अपन देख सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में साइन का मान होता है। ठीक है, तो अपन नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि साइन -1 से +1 के बीच में क्या है, परिबद्ध फलन होता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि देखो साइन का अपन को पता है -1 से +1 के बीच में होता है, तो अपन ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू fx, fx क्या है sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो -1 से 1 के बीच में हो गया, तो इसका निम्न परिबद्ध क्या हो गया, मतलब नेगेटिव वाले, मतलब छोटे वाले को क्या बोलते हैं, निम्न परिबद्ध, और बड़े वाले को ऊपरी परिबद्ध। निम्न परिबद्ध क्या हो गया -1, ऊपरी परिबद्ध क्या हो गया +1। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगला एग्जाम्पल 10x x बिलोंग टू r एक परिबद्ध फलन नहीं है। क्योंकि 10x का जो क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में 10x का मान होता है, और अनंत अपन को मालूम ही नहीं है कि कितना है, तो अपन निकाल ही नहीं सकते ना कि कितना पीछे जाए कितना आगे जाए, कौन सी संख्या बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, अपन को कुछ मालूम नहीं है कि निम्न परिबद्ध क्या होगा, ऊपरी परिबद्ध क्या होगा। अपन को तो दिया है कि अनंत है, अनंत का अपन को कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, fx 10x एक अपरिबद्ध फलन हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा सेकंड पे आ जाते हैं। परिभाषा सेकंड, एक फलन f अपने प्रांत d में परिबद्ध फलन कहलाता है। एक फलन f अपने प्रांत d में परिबद्ध फलन कहलाता है कि यदि अपन एक बिंदु कोई k है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो fx मॉड fx इज लेस देन इक्वल टू k। तो मॉड में कोई संख्या होती है, मॉड को खोलना आप जानते हो, वही माइनस लेस देन इक्वल टू fx और प्लस के, है ना। तो आप सिंपल से समझ सकते हो, वही कंडीशन आ गई, -k से +k के बीच में fx का मान हो गया। ठीक है, ये तो परिबद्ध फलन की डेफिनेशन हो गई। अब उच्चक और निम्नक बहुत इंपॉर्टेंट, बस अब ये समझ लो आप, उच्चक और निम्नक आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उच्चक और निम्नक एकदम अच्छे से समझ लो, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस लेक्चर में, ये मानो बस। उच्चक और निम्नक, ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध। ठीक है, फलन f ऊपरी परिबद्धों के न्यूनतम मान को फलन f का उच्चक या न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध कहते हैं। एक बार आप भी पढ़ो, और समझ में नहीं आएगा मुझे पता है पहली बार पढ़ने पर, कि फलन f के ऊपरी परिबद्धों के न्यूनतम मान को फलन f का उच्चक या न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध कहते हैं। मैं समझाऊं इसको क्या कहना चाहता है। देखो बेसिकली ये कहना चाहता है, जो उच्चक है, उच्चक की ऊपरी परिबद्ध है ना, ऊपरी परिबद्ध के न्यूनतम मान को, अब सिंपल सा समझो, एक गरीब लोग की कॉलोनी है, एक अमीर लोगों की कॉलोनी है। ठीक है, सबसे पहले समझो अमीर लोगों की कॉलोनी। ठीक है, अमीर लोगों की कॉलोनी क्या हो गई, ऊपरी परिबद्ध, और निम्न परिबद्ध क्या हो गई, गरीब लोगों की कॉलोनी। अभी अपन ऊपरी परिबद्ध की बात कर रहे हैं, तो अमीर लोगों की कॉलोनी के बारे में बात करते हैं। भाई अमीर लोगों की कॉलोनी है, बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। अब उसमें अमीर लोग तो बहुत सारे रहते हैं, अब ये भी तो है कि यार वो ज्यादा अमीर है, ये ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे कम, तो उसमें अपन को क्या है, क्या ढूंढना है कि अमीर लोगों की कॉलोनी में सबसे
कम अमीर, क्या अमीर लोगों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी ढूंढना है, यही डेफिनेशन कह रहा है। अब आपके समझ में आ जाएगी, अब पढ़ो। फलन ऐप के ऊपरी परिबद्धों के न्यूनतम मान को, ऊपरी परिबद्ध क्या हो गए, अमीर लोगों की कॉलोनी के न्यूनतम मान मतलब सबसे कम अमीर आदमी को फलन ऐप का उच्चक क्या कहलाएगा, वो उच्चक या न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध, न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध कह दो या उच्चक कह दो, ठीक है, समझ में आ गया। अमीर आदमी की कॉलोनी में सबसे न्यूनतम मान मतलब सबसे कम अमीर आदमी को फलन ऐप का उच्चक या न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं निम्न या उच्चक, निम्न परिबद्ध, ठीक है। अब ये क्या है, फलन ऐप के निम्न परिबद्धों के उच्चक मान को फलन ऐप का निम्नक या उच्चक कहते हैं, ठीक है। उच्चक उच्चतम निम्नक परिबद्ध कहते हैं, ठीक है। अब तो निम्नक और उच्चक याद रखो, ठीक है, ये या के बाद का कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। उच्चक क्या कहेंगे, अमीर आदमियों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी, ठीक है। ऊपरी परिबद्धों में सबसे न्यूनतम मान, और निम्नक क्या है, निम्नक भी आपके अब समझ में आ गया होगा कि निम्न परिबद्धों में के उच्चक मान मतलब गरीब आदमियों की कॉलोनी है कोई, ठीक है, बहुत सारे गरीब आदमी। अब गरीब आदमियों की कॉलोनी में सबसे अमीर आदमी, गरीब आदमियों की कॉलोनी में कोई तो होगा जो सबसे अमीर होगा, ठीक है। तो वही ये डेफिनेशन बोल रहे हैं कि फलन ऐप के निम्न परिबद्धों के उच्चक मान को फलन ऐप का निम्नक या उच्चतम निम्नक परिबद्ध कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई फलन एफ एक्स है, वो निम्न परिबद्ध क्या है इसके, -2 से मतलब 2 से लेके अनंत तक है जो भी चल रहा है, और ये पॉजिटिव में क्या है 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो निम्न क्या होगा, ये गरीब आदमियों की कॉलोनी हो गई, इधर की साइड देखो ये क्या है, गरीब आदमियों की कॉलोनी। अब इस गरीब आदमियों की कॉलोनी में सबसे अमीर आदमी कौन सा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा निम्नक। और ये क्या हो गई अमीर आदमियों की कॉलोनी, अमीर आदमियों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी क्या हो जाएगा, उच्चक। तो ठीक है, ये उच्चक हो गए, निम्नक हो गया। आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, और आगे वाला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसी तरीके से हम समझाएंगे एग्जाम्पल से, एकदम 1% दिक्कत आने की है नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बता देता हूँ, डे में 2 या 3 वीडियो रोज अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो 2 या 3 वीडियो अब बहुत होगी आपके लिए पढ़ने के लिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और एक मंथ में या 1.5 मंथ में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे, टेंशन का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।